हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 7 रेशियो प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले का सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल में मतलब कि मॉड्यूल नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? द वर्क डन बाय x-2 men in 4x plus 1 day and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio of 3:8। इससे बनाने से पहले ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है, मान लो 10 आदमी, ओके, 10 आदमी कोई काम को मान के चलो 5 दिन में करता है, ठीक है। 10 आदमी कोई काम को 5 दिन में करता है। मैं चाहता हूं काम मेरा एक ही दिन में हो जाए, 1 डे में मेरा वर्क कंप्लीट हो जाए। तो क्या होगा? हमको आदमी का संख्या बढ़ाना होगा। 10 आदमी काम कर रहा था, अब कितना आदमी काम कराना पड़ेगा हमको? तो हमको ना 10 गुना 5 आदमी, मतलब जितना दिन होता है ना उतना टाइम हमको आदमी बढ़ाना पड़ता है अगर काम हम एक दिन में खत्म करना चाहेंगे तो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 आदमी कोई काम को 3 दिन में कर रहा है तो हम बात करते हैं एक ही दिन में काम बताओ खत्म करना है, तो कितना आदमी बढ़ाना पड़ेगा? 20 गुना 3। ठीक है, उसी तरह यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। द वर्क डन बाय x-2 men in 4x plus 1 day। x-2 men कितने में काम खत्म कर रहा है? 4x plus 1 डे में काम खत्म कर रहा है। हम चाहते हैं काम एक ही दिन में खत्म हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 डे वर्क में एक ही दिन में काम खत्म हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? x-2 इंटू 4x plus 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एंड द वर्क डन बाय 4x plus 1 man in 2x minus 3 days। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, कितना आदमी काम कर रहा है? 4x plus 1 man काम कर रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय 4x plus 1 man in 2x minus 3 days में, ठीक है। हम चाहते हैं काम मेरा एक ही दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। काम मेरा एक ही दिन में खत्म हो जाए तो क्या करना पड़ेगा हमको? 4x plus 1 इंटू 2x minus 3। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आप समझो, ठीक है। द वर्क डन बाय x-2 men in 4x plus 1 day and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio of 3:8। मतलब एक दिन में ना ये लोग 3:8 काम करता है एक दिन में। तो हम बोल सकते हैं x-2 इंटू 4x plus 1 by 4x plus 1 इंटू 2x minus 3 बराबर 3/8। सिंपल सा, यहाँ पे 4x plus 1 कट गया, ये 4x plus 1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? x-2 by 2x minus 3 बराबर 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू x 8x minus 16 बराबर 3 इंटू 2 6x minus 9। ठीक है, तो यहाँ पे 8x में से 6x क्या बचा? यहाँ पे सिंपल सा 2x और माइनस 9 प्लस चल जाएगा 16, तो यहाँ कितना बचेगा? 7 ना। 9 प्लस 1, हाँ, यहाँ बचेगा 7। तो x बराबर कितना हो गया? 3.5। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x बराबर कितना हो गया? 3.5। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलो, 14 क्या बोला है? द बस फेयर बिटवीन द 2 cities इंक्रीज बाय 7:9। ठीक है, मतलब मान के चलो ओल्ड फेयर आपको दे दिया है और न्यू फेयर दे दिया है, ठीक है। ओल्ड फेयर और न्यू फेयर दिया हुआ है। ओल्ड फेयर पहले 7 रुपए था, अब न्यू फेयर कितना हो गया? 9 रुपीज। ठीक, फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। बताओ कितना दाम बढ़ा? अगर ओरिजिनल फेयर का दाम दिया हुआ 245, सिंपल सा बात है। ओरिजिनल फेयर मतलब ओल्ड फेयर। ओरिजिनल फेयर मतलब क्या हो गया? ये वाला फेयर, और ये मेरा क्या है? न्यू फेयर। मतलब आपको 7x का वैल्यू दे दिया है 245, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 245/7, मतलब 7 3 जा 31 और 21 और 3 7 5 जा, मतलब x का वैल्यू 35। आपको क्या बोला है? फाइंड द इंक्रीज इन फेयर। कितना भाड़ा बढ़ा है? पहले कितना था? 7x था, अब कितना हो गया है? 9x, मतलब 2x का इंक्रीज हुआ है।
इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है मेरा 2x, मतलब 2 इंटू 35 मीन 70 रुपीज क्या हो गया, फेयर इंक्रीज हुआ है। ठीक, सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। द इंक्रीज फेयर इज 207, फाइंड द इंक्रीज इन फेयर, द इंक्रीज फेयर इज 207। ओके, अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन क्लियर नहीं किया हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ सिंपल बता दिया इंक्रीज फेयर इज 207। ठीक है, अगर हम मान के चलो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, हम क्वेश्चन बना लेते हैं। बोलता है इंक्रीज फेयर, इसमें बता दिया आपको, इंक्रीज फेयर मेरा बता दिया हूं मैं आपको 207। आपको फाइंड करना है, मान के चलो ओरिजिनल फेयर एंड न्यू फेयर, आपको दोनों फाइंड करना है। ठीक, चलो एक बात बताओ, इंक्रीज फेयर, इंक्रीज कितना हुआ था, यहाँ 2x हुआ था, यहाँ पहले 7x था, यहाँ पे 9x हो गया, तो हम बोल सकते हैं 2x पर इंक्रीज हुआ है, तो 2x बराबर कितना दे दिया है, 207। ठीक, फाइंड आपको फाइंड कुछ करना ही नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 207/2। अगर मैं ओरिजिनल फेयर का बात करूंगा तो 207/2 इंटू 7, सिंपल सा इंटू कर दो, 7 इंटू 7 49 और 7 इंटू 14/2, तो कितना हो गया 724.5। ओरिजिनल फेयर मेरा 724.5 है। अब मैं अगर न्यू फेयर में पूछा हूं तो न्यू फेयर क्या हो जाएगा, 207 इंटू 2 इंटू 9, 9 7 सा 63 और 9 2 सा 18/2, तो 931.5, तो न्यू फेयर मेरा हो गया 931.5। पहला वाला क्वेश्चन में क्लियर था, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ, मैं बस आपको एक बता दिया आपने जो क्वेश्चन बना के। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, फटाफट आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, चलो अगर आपको कोई भी मैथ में किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो ना, आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेके। क्वेश्चन 15 मेरा क्या बोल रहा है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट ऑफ अ फेयर इन द रेशियो ऑफ 10:13 द नंबर ऑफ विजिटर ऑफ द फेयर हैज डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 6:5। चलो क्या बोला है क्वेश्चन में, फेयर का बात कर रहा है ना, तो पहले हम ओल्ड फेयर क्या था और न्यू फेयर का बात कर रहा है। ओल्ड फेयर का पहले दाम था, टिकट का दाम 10 रुपया, अब क्या हो गया 13। मान के चलो पहले ओल्ड फेयर का दाम था 10x, अब कितना हो गया 13x। ठीक, ठीक है, अब क्या बोला, द नंबर ऑफ विजिटर इन द फेयर इज डिक्रीज बाय 6:5। ठीक, मतलब पहले कितने विजिटर आते थे, पहले 6 विजिटर आते थे ओल्ड फेयर में, अब जब से दाम बढ़ा है ना तो अब रेशियो क्या हो गया, 5 विजिटर का हो गया। ठीक है, पहले ओल्ड फेयर में जब 10 रुपए टिकट का दाम था, 10x रुपए दाम था, 10 रुपए नहीं बोलेंगे, 10x जब दाम था तो 6 विजिटर आते थे, अब जब 13x दाम हो गया तो 5 विजिटर आते हैं। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर मैं कलेक्शन का बात करूंगा तो पहले मान के चलो 60x कलेक्ट होता था, अब कितना हो जाएगा 13 इंटू 5 65x कलेक्ट होता। ठीक, 60 to 65 रुपीज कलेक्ट होता है। इन व्हाट रेशियो द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ किस रेशियो में टोटल कलेक्शन आपका इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो हमको साफ दिख रहा है, पहले 60 था अब 65 हो गया है, मतलब काटेंगे तो 5 12 सा 5 13 सा 5 13 सा, तो रेशियो क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ, कलेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, तो 12:13 रुपीज में आपका कलेक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, समझ में आया, फिर से बताते हैं। पहले हमको क्वेश्चन क्या बोला था, पहले का जो टिकट का दाम था ना 10 और पहले का टिकट का दाम 10 था, आपका टिकट का दाम 13 है। ठीक, क्वेश्चन बोल दिया है, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या बोला है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट ऑफ अ फेयर इन द रेशियो ऑफ 10:13, पहले 10 था अब न्यू फेयर क्या हो गया 13, द नंबर ऑफ विजिटर टू द फेयर वाज डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 6:5, तो विजिटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पहले 6 विजिटर आता था अब कितना आता है 5। ठीक, तो पहले टिकट का दाम 10 था तो विजिटर कितने आते थे 6, तो टोटल कलेक्शन कितना होता था 60 रुपए कलेक्शन होता था। अब टिकट का दाम कितना हो गया 13, अब विजिटर आता है 5, तो अब कितना कलेक्शन हो गया, तो 13 इंटू 5 65। तो यहाँ बताओ किस रेशियो में, क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। साफ दिख रहा है, पहले 60 रुपए कलेक्ट होता था अब 65, मतलब इंक्रीज हुआ है, किस रेशियो में हुआ है, तो हम यहाँ 5 से काट दिए, 12:13 का रेशियो से।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या बोला है? इन अ बास्केट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड नंबर ऑफ एप्पल इज 7:13। ओके, ऑरेंज और एप्पल का संख्या दे दिया 7:13। If 8 oranges and 11 apple were eaten, the ratio of the number of orange and apple become 1/2. Okay. चलो क्वेश्चन क्या बोला? ऑरेंज का संख्या 7x है और एप्पल का संख्या हम मान लेते हैं 13x है। बोला 8 गो ऑरेंज खत्म हो गया और 11 गो एप्पल जब कोई खा गया तो अब रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल। तो आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज और एप्पल का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले x का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो x का वैल्यू फाइंड कर लो। 7 × 2 14x - 16 बराबर 13x - 11। तो 14 में से 3 गया x और यहाँ पे बचा 5, तो x का संख्या 5। तो ऑरेंज कितना होगा? ऑरेंज मेरा 7x था, तो 7x मतलब 7 × 5 30। एप्पल कितना होगा? एप्पल मेरा 11x था, मतलब 11 × 5 50। सॉरी 11 थोड़ी था, 13 था ना, 13 × 5 65 ना। ठीक है, तो एप्पल का संख्या हो गया 65 और ऑरेंज कितना था आपका 35। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? A:B बराबर दिया हुआ है 3:4 एंड B:C बराबर दिया हुआ है 6:7। फाइंड करना है आपको A:B:C। पहला वाला में A:B:C आपको फाइंड करना है। चलो इसको फाइंड करने का तरीका देखो। ठीक है, A:B:C आप कैसे फाइंड करोगे समझना। यहाँ पे देखो, अगर ये A:B है, यहां से जो चीज एंड कर रहा है ना वही चीज शुरुआत यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ शुरुआत हो रहा है B से, एकदम सही है। तो B:C, कोई C हो D हो से मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज से एंड, अगर B से यहाँ एंड हो तो यहाँ शुरुआत होना चाहिए रेशियो का B से। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना था। ये चीज मेरा पहले से किया हुआ, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब हमको फाइंड करना है A। तो A मेरा कौन सा टर्म है? पहला टर्म है, तो इसका पहला को इंटू कर दो, तो 3 × 6। B मेरा कौन सा टर्म है? मिडिल टर्म है, दोनों मिडिल को इंटू कर दो, तो 4 × 6। C मेरा क्या है? लास्ट टर्म है, इसका लास्ट को इंटू कर दो, तो 4 × 6। ये हो गया मेरा A:B:C का रेशियो। कुछ कट रहा है तो काट दो। हाँ कट रहा है तो यहाँ 2 3 2 2 2 2 तो 9:12:14 मेरा आंसर। तो पहला बन गया 9:12:14। दूसरा का बात करेंगे, हमको फाइंड करना है A:C। दूसरे में क्या फाइंड करना है हमको? A:C। तो A का वैल्यू में कितना निकला था? 9 और C का वैल्यू कितना निकला था? 14। तो 9:14 मेरा सिंपल सा इसका आंसर हो गया। तो ये 18th का A है। अब हम बनाएंगे 18th का B। B में क्या है? A:B बराबर दिया हुआ है 2:5 और A:C बराबर दिया हुआ है 3:4। फाइंड A:B:C। हम क्या बोले थे? अगर जिस चीज से एंड कर रहा हूं उसी चीज से यहाँ शुरुआत होगा। तो क्या करो, इस वैसे तो है नहीं, इस चीज रेशियो पे बदल दो। आप इसको B:A लिख सकते थे 5/2 और इस चीज को A:C ही रहने दो 3:4। तो आपको फाइंड करना है B:A:C, मतलब B:A:C फाइंड कर लो। ठीक, तो ये B मेरा पहला टर्म है, तो पहला टर्म 5 × 3 इंटू कर दो। A मेरा मिडिल टर्म है, इंटू कर दो 2 × 3। C मेरा लास्ट टर्म है, तो 2 × 4। कुछ कॉमन जा रहा है क्या? 3 3 3 नहीं, 2 2 2 भी नहीं। चलो, तो ये कितना हो गया? B:A 15:6:8। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? A:B:C फाइंड करना है ना। आपको A:B:C। तो A का वैल्यू कितना है? 6, यहाँ 6 लिख दो। B का वैल्यू कितना है? 15 है, 15 लिख दो। C का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख दो। ठीक, तो A:B:C मेरा कितना हो गया? 16:15:8। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, समझ पाएंगे कैसे करना है इस टाइप का मैथ को? बहुत सिंपल है ये। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। बात करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस बार क्या दिया हुआ? 3A बराबर 4B बराबर 6C दिया हुआ है। ठीक है, 3A बराबर 4B बराबर 6C। कोई इश्यू नहीं, इस चीज को हम लोग ऐसे से 3A बराबर 4B और यहाँ पे 4B बराबर 6C अलग अलग स्प्लिट कर दिए। तो यहाँ पे इसको A/B बराबर 4/3 ऐसे सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे B/C बराबर 6/4 ऐसे सकते हैं। कुछ कट रहा है क्या?
2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो a बाई बी बराबर 4/3 और b बाई सी बराबर 3/2। ठीक, तो अब देखो इस चीज को a/b बराबर 4:3, यहाँ b/c बराबर 3:2 लिख सकते हैं। सेम चीज हो गया, अगर b से एंड करा, शुरुआत हो रहा b से, तो आपको a/b/c फाइंड करना था। a पहला टर्म, इसका पहला तो 4×3, मिडिल टर्म तो 3×3, लास्ट टर्म 3 कुछ कट रहा है क्या, 3 3 3 कट गया, तो 4:3:2 मेरा आंसर। तो a/b/c कितना हो जाएगा, 4:3:2। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन 19 का 2, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये आप लोग खुद से करो। ठीक है, नहीं बनता तो मेरे को कमेंट कर दो। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेके। आपको फाइंड करना है इसमें क्या, कंपाउंडेड रेशियो ना, कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी रेशियो दिया हुआ a/b के फॉर्म में, a/b, a/b, c/d, e/f के फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर इसी को a/b लिख देगा, c/d लिख देगा, या फिर a/, इस टाइप का दिया हुआ है। बोला फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो। कुछ नहीं, कंपाउंड रेशियो फाइंड करने के लिए ना, इसका ऊपर वाला a इंटू सी इंटू ई कर दो, नीचे वाले को इंटू कर दो, b इंटू डी इंटू, ऊपर वाले को ऊपर से इंटू कर दो, नीचे वाले को नीचे से, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपका ये कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। इसका 20 का 1 बनाते हैं हम। क्या दिया हुआ देखो, आपको दिया हुआ 2:3, 9:14, और यहाँ दिया हुआ 14:27। आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर न्यूमरेटर से इंटू करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऊपर में 2 × 9 × 14 हो जाएगा, नीचे में 3 × 14 × 27। ये 14 का तो 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा 2:9 मेरा इसका आंसर। ठीक है, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये 20 का 2 और 3। ठीक, चलो। हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर लाइक ये सब भी करते चलो। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर। 20 का 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, मैं बनाता हूँ 20 का 3। क्या दिया हुआ है, √2:1, 3√5 एंड √20:9। आपको फाइंड करना है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कुछ नहीं, तो √2 × 3 × √20/1 × √5 × 9। ठीक, कुछ कट रहा है क्या, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, √5 1 ज़ा √20 है ना, तो √4 बचेगा। √4 मतलब ये हो गया 2 के बराबर। आंसर क्या हो गया, 2√2/3। ठीक है, तो आंसर हो गया 2√2/3। ठीक, चलो अच्छा, ये समझ में आया ना, यहाँ पहले मैं कैसे काटा और √5 और √20 नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, √20 था, नीचे क्या था, √5 था। तो √20 को हम लोग √5 × 4 बोल सकते थे ना, √5 × 4/√5। तो ये √5 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, सिंपल सिर्फ और सिर्फ √4 बचा। तो √4 को हम लोग 2 बोले तो वही लिखती है 2। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 का 2 कंप्लीट हुआ है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 21, 22, 23, 24 मैं एक ही बारे बताऊंगा सारा चारों का चारों क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सिंपल सा, कोई भी अगर रेशियो आपको a/b के फॉर्म दिया हो, बोल दे इसका डुप्लीकेट रेशियो में सिंपल सा इसका a² b² कर दो, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कर दोगे तो डुप्लीकेट निकल जाएगा। उसी तरह बोलेगा बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। कोई भी आपको a/b के फॉर्म में दिया हो, इसका ट्रिप्लीकेट पूछो। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या, a का क्यूब कर दो और b का क्यूब कर दो, तो हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसी तरह बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। कोई भी रेशियो a/b के फॉर्म में दिया हुआ हो, इसका सब डुप्लीकेट, सब मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट, a का स्क्वायर रूट निकाल दो, b का
स्क्वायर रूट निकाल दो, ये सब डुप्लीकेट हो गया। अब पूछेगा बताओ सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। PLICAT, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। कोई भी चीज अगर A:B के फॉर्म में दिया हो, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट ऑफ A बाई क्यूब रूट ऑफ B। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या फाइंड करना, हमको डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना। मैं सबका 2 बना दूंगा, ठीक है। आपको 3√3 दिया हुआ इस 2√5, इसका सब डुप्लीकेट फाइंड करना है। डुप्लीकेट मतलब क्या हो गया, 3√3 का होल स्क्वायर कर दो और 2√5 का होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर ना, तो √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, और 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 × 3 ऊपर हो गया, या √5 का होल स्क्वायर हो गया 5 और 2 का होल स्क्वायर 4। इसका आंसर कितना हो गया 27/20। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, आपको फाइंड करना ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ m/2 = n/3। तो हम लोग क्या करेंगे, m/2 का होल स्क्वायर कर देंगे बाई n/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया m²/4 बाई n²/9, क्रॉस पर ऊपर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 × 4, 9m²/4 n² मेरा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 फाइंड क्या करना है, सब डुप्लीकेट ऑफ x - y का पावर 4 = x + y का पावर 6। ठीक है, चलो तो कुछ नहीं, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, सब डुप्लीकेट है ना, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, तो x - y का पावर 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x + y का पावर 6। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x - y का पावर 4 का इंटू 1/2 कर दें, स्क्वायर रूट इसलिए इंटू 1/2 बाई x + y का पावर 6 इंटू 1/2। तो यहाँ क्या हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 1, 2 × 3 = तो x - y का होल स्क्वायर बाई x + y का होल क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23-24 का बात करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ x³ = 1/25/3। आपको x³ = 1/25/3 का आपको सब ट्रिप्लीकेट फाइंड करना है। तो इसका क्यूब रूट ऑफ x³ कर दो और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 125/3 कर दो, तो x³ का इंटू 1/3 और 125 किसका होता है 5 का क्यूब इंटू y का क्यूब, तो इसको 5y का क्यूब बोल देते हैं ना, 5 का क्यूब क्या हो गया 125, y का क्यूब y³ इंटू 1/3, ये 3 कट, ये 3 कट, मतलब x/5y मेरा इसका हो गया आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन 25 बोला है फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 5:8। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, अगर कोई भी चीज a/b के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको से क्या हो गया b/a। सिंपल सा इसका दूसरा वाला बनाते हैं, क्या दिया हुआ है x³ x/3 = y/7। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग x/3 बाई y/7 मीन्स 7x/3y लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग 7x/3y लिख दिए। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक, बस उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा 3y/7x मेरा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड से करेंगे। सो क्लास आज के लिए थैंक यू।